कंस्ट्रक्शन आपकी बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड लोसाई का मिक्स करके आती है, तो वो सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है क्योंकि लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन कम्स हैंड इन हैंड। अब हमें एक और चीज गिवन है कि जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है बच्चा। सो एंगल ए पे क्या बनाएंगे बेटा, फिर हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना है। जैसे उसमें हमने साइड बाइसेक्टर्स बनाए थे, इसमें हमें एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं। 75 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा, आप किसको बाइसेक्ट करो, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, टचिंग लाइंस हैं, अगर उनसे इक्विडिस्टेंट हो तो उनका एंगल बाइसेक्टर होगा। Hello बच्चों, a very good evening to each and everyone out there and welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला and to your mind map series। अब हमने सारे चैप्टर्स का बेसिकली एक रिवीजन, रिकैप, PYQ, स्पेसिमेन पेपर ये सब कुछ देख लिया है एंड ये लास्ट चैप्टर है हमारा बेसिकली हमारी माइंड मैप सीरीज के लिए, क्योंकि हमने हर एक चैप्टर का, चाहे इंडिविजुअली हो चाहे वो क्लब करके हो, हमने हर एक चैप्टर का माइंड मैप यहाँ कवर कर लिया है। अब लास्ट में बचा एक कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो कि अगेन एक इजी चैप्टर है बट अगेन स्कोरिंग है, क्योंकि एक 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके पेपर में आता ही आता है। तो लेट्स सी कि किस टाइप की हमें कंस्ट्रक्शन सीखनी है, व्हाट वी हैव टू डू। तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितना भी है वो सब कुछ करेंगे। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है, पर सिर्फ इसी से कंस्ट्रक्शन नहीं आती है। कंस्ट्रक्शन आपकी बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड लोसाई का मिक्स करके आती है, तो वो सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है क्योंकि लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन कम्स हैंड इन हैंड। फिर दूसरा है सर्कमस्क्राइबिंग एंड इनस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑन अ ट्रायंगल और अ रेगुलर हेक्सागन। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें सीखनी है, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली कंस्ट्रक्शन के साथ, दैट इज टू कंस्ट्रक्ट tangent to a given circle from an external point। अगर किसी भी सर्कल पे बाहर के एक एक्सटर्नल पॉइंट से tangents हमें कंस्ट्रक्ट करनी है तो हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं। ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इन सबको वन बाय वन हम लोग कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हमें ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड मार्क अ पॉइंट P आउटसाइड इट। तो सबसे पहले एक O सेंटर का सर्कल हमें ड्रॉ करना है और इस O सेंटर से जितना भी आपको सेंटर और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस गिवन होगा वो आपको डिस्टेंस पे P प्लॉट करना है। फिर P पॉइंट को प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना है, PO को ज्वाइन करना है, M को उसका मिड पॉइंट लेना है। बेसिकली हमें PO का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, PO लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी भी लाइन का कंपास लो, मोर देन हाफ खोलो, ऊपर आर्क नीचे आर्क, दूसरे पॉइंट पे रखो, ऊपर आर्क नीचे आर्क, ज्वाइन कर दो, आपका सिंपल जो है कंस्ट्रक्शन हो जाएगी इस चीज की। फिर बेसिकली अब MP या MO के रेडियाई पे सर्कल खोलो, M पे सर्कल का कंपास का नीडल रखो, सर्कल बनाओ और जहां पे ये सर्कल आपके पुराने वाले सर्कल को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, वहां से ही आपको क्या करनी है, उधर से ही आपको पॉइंट P से वहां तक टैंजेंट्स बना देनी है। दैट्स इट। सो सिंपल। आपने क्या सीखा बच्चा, सबसे पहले आपको जो भी रेडियाई का सर्कल गिवन होगा वो सर्कल आप बनाएंगे, फिर जो भी एक्सटर्नल पॉइंट P होगा उसको आप प्लॉट करेंगे। P को प्लॉट करने के बाद बेटा आप क्या करेंगे, OP का आप बाइसेक्टर बनाएंगे लाइन का, जो सेंटर में पॉइंट आएगा उसको M लेबल करेंगे, OM का कंपास खोलेंगे, M पे रख के एक सर्कल बनाएंगे और जहां पे ये सर्कल आपके प्रीवियस सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगा वो पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे टैंजेंट के और वहीं से आपको अपनी टैंजेंट को बनाना है। आई होप ये चीज सबको क्लियर है। दूसरी टाइप की कंस्ट्रक्शन देखते हैं बेटा, टू कंस्ट्रक्ट द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ अ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, एक सर्कल के लिए बेसिकली सर्कमस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल देना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि ABC इज द गिवन ट्रायंगल। तो सबसे पहले लेट्स अज्यूम कि ABC वो गिवन ट्रायंगल है। सो कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल ABC विद द गिवन डेटा। तो जो भी आपको डेटा गिवन होगा कि भाई साइड ये है, एंगल्स इतना है, ये साइड इतनी है, 2 एंगल्स उतने हैं, तो इन सारी चीजों पे आपको अपना ट्रायंगल ABC को बेटा सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो मान लो ये आपका ट्रायंगल ABC है, तो आपने AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, और आपने इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड देयर बाइसेक्टर मीट्स एट O, और मान लिया कि ये पॉइंट क्या है, O पॉइंट है, कि इनके बाइसेक्टर्स O पॉइंट पे मीट करते हैं। अब O को सेंटर लेके एंड रेडियस इक्वल टू इधर OA और OC,
तो अगर आप O को सेंटर लोगे, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल ABC था, तो या तो इस रेडियस का या इस रेडियस का, जितने का भी आपका मन करे, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है जो कि A, B and C से पास करेगा, which is the required circumscribed given circle for triangle ABC. सिंपल, पहले ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, जहां पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट पे रख के OA या OB तक कोई भी रेडियाई खोलेंगे, वहां से बेटा सर्कल बनाएंगे, एंड सर्कल बनाने के बाद आपका वो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्शन 3 है बेटा, टू कंस्ट्रक्ट द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ अ गिवन ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल में आपका इंस्क्राइब्ड सर्कल है तो उसको कैसे बनाना है। सबसे पहले PQR ट्रायंगल बनाएंगे जो आपको गिवन होगा, चाहे कुछ भी लेंथ गिवन है, कोई भी एंगल गिवन है, जो भी चीजें आपको गिवन है वो से उन सब से आप क्या करेंगे, ट्रायंगल PQR बनाएंगे। फिर आपके ये सारे स्टेप्स है 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, PQR एक ट्रायंगल बना दिया, बहुत सिंपल सी बात है। आगे हमने क्या किया, ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स के हमने क्या किए, बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ठीक है, दिस इज 60 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, नीडल यहाँ पे रखेंगे, आर्क डालेंगे, नीडल यहाँ रखेंगे, आर्क डालेंगे, और इस तरीके से आप एंगल बाइसेक्टर्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आपने ट्रायंगल PQR बनाया, उसको बनाने के बाद आपने एंगल P और एंगल Q का एंगल बाइसेक्टर्स बनाए। लेट द बाइसेक्टर्स ऑफ P and Q बी ड्रॉन एंड मीट एन I। फिर हमने क्या किया, इनको बनाया और इनको हमने I पॉइंट पे मीट करने के लिए छोड़ दिया। अब I पॉइंट पे जब ये दोनों मीट हुए हैं, फ्रॉम I ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल। फिर I से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर बनाया है ऑन एनी साइड ऑफ ट्रायंगल। लेट IT बी द परपेंडिकुलर, ये है आपका पॉइंट T, ठीक है, लेट IT बी द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द साइड PQ। आपने इसको बनाया परपेंडिकुलर विद I एज द सेंटर एंड IT एज द रेडियाई। आप सर्कल को ड्रॉ करोगे और ये सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करते हुए जाएगा और ये आपका इन सर्कल बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट आपका टाइप है टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कमस्क्राइबिंग हेक्सागन। हेक्सागन सबसे पहले कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ गिवन डायमेंशन। अब हेक्सागन रेगुलर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हर दो साइड्स के बीच में जो एंगल होता है हेक्सागन में वो कितना होता है, 120 डिग्रीज। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जितने भी लेंथ के आपको साइड गिवन है बनाया, यहाँ आपने 120 बनाया, इसको एक्सटेंड किया, फिर कंपास से आर्क लगाया, फिर यहाँ से स्ट्रेट खींचा, यहाँ 120। सो इस तरीके से आपका रेगुलर हेक्सागन बनता चला जाएगा। तो सबसे पहले आपने रेगुलर हेक्सागन बनाना है बेटा। रेगुलर हेक्सागन बनाने के बाद आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं एनी टू साइड्स ऑफ द हेक्सागन, किसी भी दो साइड्स के, जैसे मान लो PQ के और PU के आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए और उनको हमने मीट करा दिया एट द पॉइंट O। अब मीट कराने के बाद क्या है, नाउ विद O एज द सेंटर एंड OP एज द रेडियस, फिर आपने क्या किया, O को सेंटर लिया, OP को रेडियस लिया और आपने बेटा अपना सर्कल जो है वो बना दिया। ठीक है, सिंपली जो सर्कल था वो आपने बना दिया है, which passes through the regular hexagon PQRSTU. The circle so drawn is the required circumcircle of the hexagon. सिंपल है, पहले आपको अपना जो भी हेक्सागन गिवन है वो बनाना है। हेक्सागन कैसे बनाते हैं मैं बताती हूँ। मान लीजिए सबसे पहले बेटा आपको एक क्वेश्चन आ गया कि आपको हेक्सागन बनाना है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, आपको बनाना है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम बच्चा आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीधी लाइन बनाएंगे 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इधर एंगल बनाएंगे 120 डिग्री, इधर एंगल बनाएंगे 120 डिग्री, इधर भी एंगल बनाएंगे 120 डिग्री और यहाँ से डॉटेड लाइन पास कराएंगे थ्रू दिस 120 डिग्री, ठीक है। फिर अपना कंपास लेंगे, कंपास को लेंगे, ठीक है, लेट्स टेक द कंपास। अपने कंपास को लेंगे, इसको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर तक हम लोग ओपन करेंगे। 3 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ लाके आर्क लगाएंगे। सिमिलरली 3 सेंटीमीटर यहाँ पे खोला है तो हम यहाँ लाके आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो हमने जब दोनों जगह आर्क लगा दी, फिर हम क्या करेंगे बेटा, इन लाइंस को सॉलिडिफाइड बना देंगे क्योंकि ये हमारे हेक्सागन की लाइंस हो जाएंगी।
अब ये हमारी हेक्सागन की लाइंस हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है अगेन, अब यहाँ पे 120 डिग्री बनाना है बेटा, यहाँ पे 120 डिग्री बनाना है और यहाँ पे 120 डिग्री बनाना है, ठीक है। फिर उसको फिर से ऐसे डॉटेड लेके जाना है, फिर से इसको डॉटेड लेके जाना है, सेम स्टेप रिपीट करना है जब तक हमारे 6 साइड्स नहीं आ जाते। सो दिस इज हाउ यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग योर रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। अब अगर हमें हेक्सागन के अंदर एनसर्कल बनाना है तो वो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हमें रेगुलर हेक्सागन बनाना है जो भी हमें डायमेंशंस दी हैं, ठीक है। एंड द एंगल बिटवीन द रेगुलर हेक्सागन इज 120 डिग्री, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना है, जैसे उसमें हमने साइड बाइसेक्टर्स बनाए थे, इसमें हमें एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं, एंगल पी एंड एंगल क्यू के, जो कि आई पे इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद आई को सेंटर लेकर, आई टी को रेडियस लेकर ड्रॉ करना है एक सर्कल जो आपके रेगुलर हेक्सागन को टच करता है। Thus the circle so drawn will be the encircle। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, आपका एक ही क्वेश्चन है स्पेसिमेन में, ठीक है, उसी को देखते हैं कि स्पेसिमेन में किस टाइप का बच्चा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अब क्वेश्चन 4 नंबर का आया। ऑफ कोर्स 4 नंबर बहुत छोटे तो नहीं होते हैं, काफ़ी होते हैं अगर आपके ऑफ कोर्स मैथ्स का पेपर आपको क्वेश्चन आता है तो। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ बोला है यूज रूलर एंड कंपास फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन टेकिंग स्केल ऑफ 10 मीटर्स एज 1 सेंटीमीटर। तो इसको सबसे पहले बहुत ध्यान रखना है कि जो भी 10 मीटर्स की चीज़ है वो आपको 1 सेंटीमीटर कंसीडर करनी है। सिमिलरली जो 20 मीटर की चीज़ है वो 2 सेंटीमीटर, 30 मीटर की चीज़ है तो 3 सेंटीमीटर, सिमिलर गोज बाय वे, ठीक है। एक पार्क है इन अ सिटी बाउंडेड बाय अ स्ट्रेट फेंस ए बी सी डी एंड डी है। तो एक रफ फिगर बना लेंगे बेटा। आपको क्या गिवन है कि एक पार्क है यहाँ पे, ठीक है। आपको बेसिकली क्या गिवन है, एक पार्क है यहाँ पे, दैट इज ए बी सी एंड डी, ठीक है। एक पार्क है जिसकी 4 साइड से एक रफ फिगर हमने बना लिया। हमें गिवन है ए बी जो है वो 50 मीटर है। बेटा देखो, अगर 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर लेना है तो 50 मीटर को कितना लेना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर हमारी कंस्ट्रक्शन में। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। BC आपकी 63 मीटर्स है, अगर 63 मीटर्स है तो बेटा 6.3 सेंटीमीटर हो जाएगी। बहुत ध्यान रखना है इस चीज का भी। आपका एंगल ABC 75 डिग्री है, ठीक है। एंगल ABC आपका 75 डिग्री है। D एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम AB एंड BC। AB और BC से इक्विडिस्टेंट है तो इसमें लोसाई का रोल आएगा कि अगर दो लाइंस टच कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही है तो उन दोनों लाइन से बेटा जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है वो उनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। लोसाई का कंसेप्ट है कि अगर D, AB और BC दोनों लाइंस से इक्विडिस्टेंट है तो वो उसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। फिर हमें गिवन है कि भाई BAD जो है वो 90 है, ठीक है। BAD जो है वो 90 है, कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद हमें एक और कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। तो पहले ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहेगा बेटा, एक बेस चाहिए रहेगा 5 सेंटीमीटर का। तो हम अपना रूलर लेते हैं, ठीक है। कंपास की भी जरूरत है हमें और रूलर की भी जरूरत है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या करेंगे, अपना रूलर लेंगे और रूलर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज बेस, जो कि आपका 5 सेंटीमीटर का है, एग्जैक्ट बनाएंगे, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर हमने बना दिया। तो हमने रूलर लिया और बेस हमने बना लिया बेटा 5 सेंटीमीटर, दैट इज आर A एंड B। अब हमें B पे क्या करना है बच्चा, B पे हमें 75 डिग्रीज बनाना है। आप प्लीज 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रिसाइजली नहीं कर पाऊंगी। 75 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा, आप किसको बाइसेक्ट करो, 60 और 90 को बाइसेक्ट करो। सबसे पहले आप क्या करो, ये आपकी लाइन सेगमेंट है, आप एक सेमी सर्कल बनाओ। आप उतने ही आर्क से बेटा एक आर्क डालो, ठीक है। एक आर्क आपने डाली, 120 की भी डालो। अब यहाँ रखो और यहाँ रखो, तो ये आपका बन गया 90, ये आपका बन गया 60। अब नीडल को यहाँ रखो, आर्क डालो, नीडल को यहाँ रखो, आर्क डालो, ये आपका बन जाएगा 75 डिग्री। तो 75 कैसे बनेगा बच्चा, 60 और 90 को बाइसेक्ट करेंगे, 75 आ जाएगा। आई एम यूजिंग अ प्रोटेक्टर, क्योंकि प्रोटेक्टर से एग्जैक्टली बन पाएगा
75 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप प्लीज इसको कंपास से कंस्ट्रक्ट करना और 75 डिग्री यहाँ पे मैंने इसको बना दिया। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट सो फॉर्म्ड इज 75 डिग्री और इसको मैं क्या करूंगी, स्ट्रेच कर दिया। चलो पहले डॉटेड लाइन से करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया बेटा, स्ट्रेच कर दिया यहाँ से लेके 75 डिग्री से पास होता हुआ। तो हमने ये क्या बना दिया, दिस पार्ट इज 75 डिग्री। अब हमें पता है कि BC 6.3 मीटर्स 63 मीटर्स है, मतलब 6.3 सेंटीमीटर्स है। तो अब हम क्या करेंगे, 6.3 सेंटीमीटर यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, या तो आप कंपास से कर लो, ठीक है, कंपास से बेटर रहेगा क्योंकि मेरा यहाँ पे हिल जाएगा, तो इसलिए मैं आपके स्केल से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे 6.3, तो हमें डॉटेड लाइन थोड़ी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो 6.3 बेटा यहाँ पे 6.1, 2 एंड 3 अकॉर्डिंग टू मी 6.3 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट 6.3 है और ये पॉइंट हो गया मेरा पॉइंट C। अब हमें बोला है कि भाई सबसे पहली चीज कि जो D पॉइंट है वो AB और BC से इक्वी डिस्टेंट है, और अगर AB और BC से जो B पॉइंट है बच्चा वो इक्वी डिस्टेंट है, दैट सिंपली मीन्स कि वो इनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। अब 75 का हमें बनाना है एंगल बाइसेक्टर, दैट मीन्स व्हाट कि भाई ये 75 डिग्री है, तो एक नीडल आपने यहाँ रखी, आग डाली, दूसरी नीडल यहाँ रखी, आग डाली, और ये बन गया बेटा आपका एंगल बाइसेक्टर। और ये वो लाइन है जिसपे हर एक पॉइंट जो लाई करेगा, ये पिंक वाली बेटा वही लाइन है, और इस लाइन पे हर जो पॉइंट है वो AB और BC से इक्वी डिस्टेंट होगा। अब हमें एक और चीज गिवन है कि जो एंगल A है वो 90 डिग्री है बच्चा। सो एंगल A पे क्या बनाएंगे बेटा, 90 डिग्री बनाएंगे। ये रहा 90 डिग्री, हमने मार्क कर लिया 90 डिग्री को, और अब हम क्या करेंगे, A पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे। A पॉइंट से 90 डिग्री के थ्रू इसको ज्वाइन कर देंगे। अब बस नेक्स्ट क्या करना है, ये मिल गया हमें हमारा पॉइंट नंबर D, और अब हम D को C से ज्वाइन कर देंगे। बस ये है हमारा पार्क ABCD। दिस इज द शेप ऑफ आवर पार्क ABC एंड D। क्लियर है। अब एक और चीज बोली है, ऑल्सो लोकेट अ पॉइंट P on the line BD for a flag post which is equidistant from the corners of A and B। अब बेटा एक बात सोचो, अब A से भी इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, B से भी इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे दो लोसाई के कंसेप्ट लगे हैं। पहले कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, टचिंग लाइंस है, अगर उनसे इक्विडिस्टेंट हो तो उनका एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर दो पॉइंट्स हैं, अगर इनसे इक्विडिस्टेंट होना है तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब A और B का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बच्चा, A पे रखेंगे, ठीक है, मोर देन हाफ खोलेंगे, मोर देन हाफ खोलेंगे, A पे रखेंगे, मोर देन हाफ खोलेंगे, मोर देन हाफ खोला इसको, ठीक है। अब ऊपर आर्क लगाएंगे और नीचे भी आर्क लगाएंगे। सिमिलरली उधर भी ऐसे ही करेंगे, सेम वे में जाके ऊपर आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चा, ऊपर आर्क लगाएंगे, नीचे आर्क लगाएंगे, ऊपर आर्क लगाएंगे, नीचे आर्क लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है। और जहां पे ये लाई कर रहा होगा BD पे, वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट B। तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ हमने क्या किया है, जल्दी से रिकैप सुन लो। सबसे पहले हमने बेस बनाया है 5 सेंटीमीटर का, और 5 सेंटीमीटर का क्यों बनाया है, 5 सेंटीमीटर का इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास अगर 10 मीटर्स को हमें 1 सेंटीमीटर लेना है तो 50 मीटर्स को 5 सेंटीमीटर लेंगे। फिर एंगल B पे हमने बनाया है 75 डिग्री, और यहाँ से हमने हाइट बनाई है ये चीज़ कितनी, 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बनाया है 75 डिग्री। अब AB और BC से जो D पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट पे था, तो हमने क्या किया है, B का एंगल बाइसेक्ट किया है।
एंगल ए पे हमने बनाया है बेटा 90 डिग्री और इसको ऐसे स्ट्रेट खींच दिया। जहां पे ये बी डी को मीट किया है, इस लाइन को मीट किया है, वो पॉइंट डी हो गया। डी से सी को ज्वाइन कर दिया, हमारा पार्क बन गया। फिर हमें बोला है कि बी डी के ऊपर एक ऐसी लाइन आनी चाहिए, बी डी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि ए और बी से इक्वी डिस्टेंट हो। अगर ए और बी दोनों से इक्वी डिस्टेंट होना है मतलब उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ए पे नीडल रखो मोर देन हाफ, खोलो ऊपर आर्क नीचे आर्क, बी पे रखो ऊपर आर्क नीचे आर्क। अब इसको दोनों को ज्वाइन कर दो और जहां पे ये डी को मिल रहा है वही आपका पॉइंट पी हो जाएगा। बस इतनी सी चीज हमने यहाँ पर की है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द माइंड मैप बच्चा, यही है बस, ठीक है। और लोसाई को इसी में थोड़ा इंक्लूड करके प्लीज पढ़ना, वरना कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन भी जाएगा। सो दिस वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर माइंड मैप सीरीज। एंड आपको मेरी आवाज़ थोड़ी आज अलग लग रही होगी क्योंकि कोल्ड है, बट आई होप कि आवाज़ आ रही हो। अलग लगने का तो अलग ही मतलब है, तो आवाज़ आना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये माइंड मैप सीरीज़ बच्चा मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली हेल्प की हो, ठीक है। आपके PYQs और स्पेसिमेन पेपर एक साथ ही पूरा कवर हो चुका है, तो हमें और ज़्यादा भी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलेंगे हमारे वन शॉट्स पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये लास्ट चीज़ थी जो आपके लिए आई है, अभी तो गेम शुरू हुआ है, ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो आगे करते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। सो तब तक पढ़ते रहो, टिल देन कीप प्लेइंग, कीप स्टडिंग, जो भी करना है करो, है ना। खेलो भी साथ में, पढ़ो भी, लेकिन जब खेल रहे हो तब खेलते हो, तो पढ़ो भी तो सिर्फ पढ़ो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी सीरीज का जब भी आने वाला है। तो तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।